काशी विश्वनाथ एक नए क्लेवर में है और मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। जो कॉरिडोर बनाया है विश्वनाथ कॉरिडोर, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के लोग तो गदगद हैं और उसमें काशी वासियों को यह कहकर मोदी जी ने आगे बढ़ाया कि आप ही शिव जी के गण हैं, जिसके कारण ये भव्यता और दिव्यता हो पाई है। लेकिन समाजवादियों को ये जो दिव्यता है काशी की और भव्यता है, ये रास नहीं आ रही और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी ने अपने उद्बोधन में जब ये कहा कि पिछले 100 साल से काशी को इग्नोर किया गया, वहां गंदगियों के अंबार थे, छोटी छोटी गलियां थी जिसमें कोई व्यक्ति यदि बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाता तो वो आसानी से नहीं पहुंच सकता था। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं भी गया हूं, इतनी गंदगी होती थी कि जाकर के मन खराब होता था। लेकिन ये समाजवादी लोग अब ये कह रहे हैं कि ये तो हम ही शुरू करने वाले थे और ये तो चुनाव आ रहा है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फीता काटते घूम रहे हैं। अब अखिलेश यादव के बाद अब बयान दिया है जया बच्चन ने, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। उन्होंने ट्वीट किया, जैसे जैसे यूपी का चुनाव आ रहा है वो लाल टोपी से इतने घबराए हुए हैं कि फीते पर फीते काट रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में छोटी छोटी दुकानों को मुआवजा मिला क्या, वो सवाल पूछ रही हैं। लेकिन ये जया बच्चन जी ये भूल गई कि ये बीजेपी शासन है, यहां मोदी और योगी जी का शासन है। जिन दुकान और मकानों की बात कर रही हैं, जरा पहले उन लोगों से मिल लेती। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो समाजवादी पार्टी के टाइम में सरकारी जमीन को घेर कर सड़कों पर अवैध कब्जा, अवैध दुकानें बनाकर बैठे थे, उनको तो मुआवजा मिलेगा नहीं। सरकार ने तय किया कि जिनके पास भी अपना रिहायशी मकान है, उसका कोई प्रूफ है, मालिकाना हक है, उसको लगभग 3 गुना मुआवजा दिया गया। नई बिल्डिंग उनको बनाकर दी, वो खुद से बनानी भी नहीं थी, बनाकर दी गई, नक्शा केवल उनसे मांगा गया। और जिस तरह की सुविधाएं जो कॉलोनियों में दी गई हैं, उससे वहां की जनता काफी खुश है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इस मुद्दे को ये इस तरह से ट्विस्ट करना चाहते हैं जैसे कि काशी में मोदी जी ने जो ये भव्यता दी है, जो दिव्यता दी गई है, जो काशी को पहला 1000 साल पुराना जो जैसा उसकी भव्यता थी उस तरह का पुनर्निर्माण कर दिया गया है, उसको लेकर ये एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। और पूरे भारत में ये एक उसको भ्रम से फैला रहे हैं कि जो यहाँ के मंदिर थे साहब मंदिर तोड़ दिए। कभी कांग्रेसी कहते हैं साहब वो मंदिरों का क्या हुआ। तो भाई अगर किसी ने मंदिर को कब्जा के उसके ऊपर मकान बना लिया, अवैध रूप से रह रहा है, तो मंदिर दबे हुए थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई देवी देवता को कहीं स्थापित करता है, नियमित रूप से उसकी साफ सफाई होनी चाहिए और पूजा होनी चाहिए। तो एक तरह से वो जो देवी देवताओं की मूर्तियां लोगों ने मंदिरों में कब्जा करके रखी थी, उसको मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन मूर्तियों को, उन मंदिरों को एक स्थान पर शिफ्ट किया गया है और बाकायदा ऐसी जगह शिफ्ट किया गया जो भी कोई वहां दर्शन करने के लिए बाबा जी के आएगा और वो सब उन मंदिरों के भी दर्शन कर पाएगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता से ये सारा विपक्ष घबरा गया है। जो जया बच्चन जी बोल रही है ना कि लाल टोपी से घबरा गए हैं, है इसका उल्टा कि आज जो काशी का क्षेत्र है पूरा, इस काशी का असर बिहार तक जाता है, इस काशी का असर इलाहाबाद क्षेत्र में भी पड़ता है और इस काशी का असर पूरे भारत के लोगों के ऊपर पड़ता है। जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो आज गदगद हैं कि चलो देश की आजादी के बाद बरसों बाद एक देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सनातन संस्कृति को सजोने का काम कर रहा है। लेकिन अब ये विपक्ष है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पिछले 100 साल से उस काशी में नहीं, जो भी धार्मिक स्थल हैं उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की जया बच्चन है, इनके अलावा फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि देश का बंटवारा हुआ, उसका नुकसान तो हिंदुओं को भी हुआ, मुसलमानों को भी हुआ। मोदी जी ने काशी में काशी कॉरिडोर उद्घाटन किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको मुसलमानों के धार्मिक स्थलों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब फारूक अब्दुल्ला जी, आप बहुत पुराने लीडर हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होगा कि इस देश में जब देश आजाद हुआ, हिंदू बहुसंख्यक है, मंदिरों के लिए, हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए
कोई सरकार ने अलग से बजट नहीं रखा। हिंदुओं ने जितने भी मंदिरों का निर्माण किया, उनका पुनर्निर्माण किया, उनका जीर्णोद्धार किया, वो अपने खर्चे से किया। लेकिन आपको बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय एक सरकार ने बनाया, उसको बाकायदा हर साल अरबों रुपए का बजट दिया जाता है, हर राज्य में दिया जाता है, केंद्र से दिया जाता है। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें वो किसी एक विशेष धर्म की हैं, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए जो मौलवियों की तनख्वाह है, मस्जिदों के मौलवियों की जो तनख्वाह है, वो सब कहां से जाती है? मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से जाती है। हिंदू के किसी मंदिर के पंडित को टैक्स पेयर की तनख्वाह से 1 रुपया नहीं जाता। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, मुस्लिमों के धर्म स्थलों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, वो इसलिए कि आपके लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया गया है। उसके तहत मदरसे पिछले 70 सालों से चल रहे हैं और उनको एक अलग से फंड दिया जा रहा है। हिंदुओं के लिए तो इस तरह से फंड की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक कभी हिंदुओं ने तो इस तरह की बात की नहीं है। हमने सोचा चलो अल्पसंख्यक हैं, इनके कल्याण के लिए यदि गवर्नमेंट काम कर रही है तो करने दिया जाए। लेकिन आज तो 25 करोड़ हो गए। तो फारूक अब्दुल्ला जी, अब 25 करोड़ आप हो गए हैं, अब आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, तो क्या आप ये कहेंगे अब हम अल्पसंख्यक नहीं रहे तो छोड़ दें? लेकिन नहीं कहेंगे। केवल उनको राजनीति करनी है, केवल उनको खींच उतारनी है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश के जितने सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव पिछली बार भी इसी तरह लड़े थे, जब योगी जी जीत कर आए थे, सारे दल एक जगह मिल गए थे और जिस तरह के आंकड़े आज बन रहे हैं लगभग उसी तरह के आंकड़े थे। लेकिन उसमें और आज में एक भारी अंतर यह आया है कि उस समय मोदी जी के नाम पर वोट मिली थी, लेकिन अब जो प्लस होने जा रहा है उसमें योगी जी के काम वो भी प्लस होने जा रहे हैं। कुछ कामों का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा जो योगी सरकार में योगी जी ने किए हैं, जो अखिलेश यादव जी को और मैं जया बच्चन जी को बताना चाहता हूं। देखिए, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस समय जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी थी वो 11.5 लाख करोड़ की थी, यानी 57%। योगी जी के शासन में 2017 से 2021 चल रहा है, 21.7 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है और वो बैठती है 79% ग्रोथ की है उसने। इसी तरह आपको बता दूं, प्रति व्यक्ति आय, जब अखिलेश यादव जी शासन करते थे उस समय प्रति व्यक्ति जो आय थी एक साल की 48,520, आज की डेट में 95,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है साल की, जो 96% बढ़ोतरी है। अखिलेश यादव जी, इन आंकड़ों को आप क्या कहेंगे? स्पीड जो कि सड़कें बनाई गई अखिलेश यादव जी के टाइम में, 5 साल के शासन में उत्तर प्रदेश के जो हाईवेज बने, जिनकी बड़ी चर्चा करते हैं, हमने बड़े हाईवे बनाए, योगी जी ने तो केवल फीता काटा। तो जया बच्चन जी को भी कहना चाहता हूं कि 5 साल में अखिलेश यादव जी के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर 302 किलोमीटर के हाईवे बने, जबकि योगी जी के शासन में 641 किलोमीटर हाईवे बने हैं। तो केवल फीता ही नहीं काटते, जिस हाईवे का फीता काटा उसका उद्घाटन करने के लिए भी योगी जी पहुंचे। ये आपको बता रहा हूं। इसी तरह एयरपोर्ट, जो अखिलेश यादव जी थे, 25 शहरों के लिए उत्तर प्रदेश से उड़ान जाती थी, आज की डेट में योगी जी के शासन में 71 शहरों की कनेक्टिविटी एयर से दी गई है। इसी तरह एयरपोर्ट, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी 5 साल, उसमें पहले से बने हुए एयरपोर्ट थे, लेकिन उनकी संख्या थी कुल पूरे उत्तर प्रदेश में 4, और आज योगी जी ने 5 साल में उसको डबल कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में 8 शहरों से एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सम्मिलित हैं। इसी तरह बिजली बता रहा हूं, बिजली अखिलेश यादव जी के समय में 16,110 मेगावाट बिजली बनती थी, आज की डेट में 24,926 मेगावाट बिजली बनती है, जिसका परिणाम यह है कि अखिलेश शासन में शहरों के अंदर 12 घंटे बिजली आती थी, 12 घंटे कटौती होती थी। गांव का हालत तो और बुरी थी, 24 घंटे में 5-6 घंटे बिजली आ गई, नहीं तो नहीं आई। ट्रांसफार्मर जल गया तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे तभी ट्रांसफार्मर लगेगा, यानी भ्रष्टाचार। आज की डेट में योगी जी के शासन में जितना विकास हुआ है वो इसलिए बढ़ चढ़कर बोल रहा है क्योंकि योगी शासन में जिन चीजों का उन्होंने फीता काटा
उसको पूरा करने के लिए उसका उद्घाटन भी योगी जी के 5 साल के शासन में हुआ है। तो जो काशी विश्वनाथ में हुआ है, ये जो बदलाव अयोध्या में हो रहा है, ये जो बदलाव मथुरा में हो रहा है, असली दिक्कत समाजवादियों की यह है कि मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर ये सनातन संस्कृति और सनातन की धरोहर मंदिरों का पुनर्निर्माण करने में लगे हुए हैं, पुनरुत्थान करने में लगे हुए हैं, जीर्णोद्धार करने में लगे हुए हैं, उनका डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं। उन अयोध्या की श्री राम के नाम से ट्रेन चलाई जा रही है, वहां तीर्थ यात्राओं के लिए सुविधा दी जा रही है। दूसरी तरफ इनको लग रहा है कि जो नमाजवादी पार्टी के असली वोटर हैं उनके लिए योगी जी ने कुछ नहीं किया, तो वो तो आपका काम है। आप अपराधियों को बढ़ावा देंगे। जो जिन मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को योगी जी ने जेल में डाला है, उसका कारण क्या है? आप ही के टाइम में, यानी अखिलेश यादव समाजवादी की पार्टी के टाइम में वो अपराधी बढ़ चढ़कर इतना बोलते थे कि पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि उनके गिरबान पे हाथ डाल सके। आज वो दया की भीख मांग रहे हैं। तो जया बच्चन जी, आपकी लाल टोपी से नहीं डर रहे हैं। वो फीता इसलिए नहीं काट रहे हैं बीजेपी वाले कि उनको सत्ता में आना है और वोट लेनी है। आज लगभग आपको बता दूं 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है 5 साल में, और अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार थी, मात्र 1.5 लाख नौकरियां दी गई थी। हर काम में, जिस काम में आप आकलन करेंगी, उस काम में योगी सरकार आपको दुगना तिगना प्रगति करती हुई दिखाई देगी। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता केवल काशी ही नहीं, काशी, मथुरा, अयोध्या और जितने भी और धार्मिक स्थल हैं, उन सबके डेवलपमेंट से इस देश का सनातनी, उत्तर प्रदेश का हिंदू, उत्तर प्रदेश का बहुसंख्यक काफी खुश है। और शरीफ लोग काफी खुश हैं जो ये देख रहे हैं कि उनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। आज वहां बिजली, हाईवेज, एयरवेज, इनमें जो डेवलपमेंट हुआ है, आपने 5 साल में केवल विकास किया भ्रष्टाचार का, गुंडों का, माफियाओं का। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने जो तय किया है, जो आज उत्तर प्रदेश की जनता, मीडिया हो या सोशल मीडिया, वहां मोदी जी और जय जय योगी जी कर रही है, उसके पीछे कारण है मोदी जी और योगी जी का विकास का मॉडल। वो न जाति की राजनीति करते हैं, न धर्म की राजनीति करते हैं। और जो मैंने आंकड़े बताए, वो आंकड़े बोल रहे हैं कि कितना बेटर 5 साल में योगी जी ने किया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को यह समझना होगा कि जिस तरह का डेवलपमेंट योगी जी ने 5 साल में किया है, वो तब हो पाया है जब इन नमाजवादियों ने इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के कारण इतना इसको गड्ढे में पहुंचा दिया था, उसको ऊपर लाने में टाइम लगा है। अगले 5 साल जब योगी जी दोबारा आएंगे तो आप देखेंगे कि आज जो चीन को छोड़कर, अमेरिका को छोड़कर वहां की कंपनियां नोएडा में शिफ्ट हो रही हैं, जो बॉलीवुड महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर नोएडा में शिफ्ट हो रहा है, आप देखेंगे कि एक रोजगार की बयार उत्तर प्रदेश के हर शहर में बहेगी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश भारत का, और भारत का नहीं तो दुनिया का, एक नौकरियों का हब बनेगा और एक उन्नत प्रदेश बनेगा, जिसके लिए नमाजवादी पार्टी तो कतई आनी नहीं चाहिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग बोल रहे हैं कि हर हर योगी, घर घर मोदी। और इसीलिए लोगों ने तय किया है कि इन लाल टोपी वालों को दूर ही ठीक है, क्योंकि लाल खतरे का निशान है। वंदे मातरम।